ईडी रिमांड में जाते ही बीमार पड़ने वाले ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर एम्स ने भर्ती करने से इनकार किया। कहा पार्थ पूरी तरह ठीक है, एडमिट करने की जरूरत नहीं है। तो पार्थ चैटर्जी को एम्स में भर्ती करने से मना किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के ऊपर जब छापे पड़े तो लगभग 21 करोड़ की नकदी, कई कागजात प्रॉपर्टीज के बरामद हुए। शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आया और उसके बाद पार्थ चैटर्जी ने कहा उनकी तबीयत खराब है, ईडी की रिमांड में जाते ही बीमार पड़े थे। अब भुवनेश्वर एम्स ने भी उनको भर्ती करने से मना किया। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज्ञा, जब ऐसे बड़े बड़े लोग शिकंजे में आते हैं तो अक्सर शिकंजे में आते ही रिमांड पर जाते ही तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ पार्थो चैटर्जी के साथ भी हुआ, लेकिन अब तो भुवनेश्वर एम्स ने मना कर दिया है, तो अब तो ईडी के रिमांड में आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो बात कही जा रही थी एसएसकेएम अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था और उसके बाद वहीं पर उनका इलाज चल रहा था, ये कहकर कि तबीयत काफी खराब है, सीरियस है। लेकिन अब तो स्थिति में परिवर्तन आ गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको भुवनेश्वर लाया गया। भुवनेश्वर में एम्स में आज सारी जानकारी और उनकी सारी शरीर की जांच हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर एम्स के ही चीफ ने ये कह दिया है भुवनेश्वर में कि अब उनकी तबीयत ठीक है, उनकी कंडीशन इज नॉट सीरियस एंड ही विल बी डिस्चार्ज टुडे। इन शब्दों का इस्तेमाल करके ये साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी गंभीर रूप से खराब नहीं है, उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है और उनको ईडी जहां ले जाना चाहे ले जा सकती है, क्योंकि उनकी तबीयत जिस आधार पर कही गई थी अब जांच में ऐसा कुछ आया नहीं। मनोज्ञा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये भी खबरें मिली थी कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इन मंत्री के शिकंजे में आते ही फंसते ही, और तो और इनका फोन भी नहीं उठाया। तो क्या माना जाए कि ममता बनर्जी अपनी छवि को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं? सुना, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि खुद पार्थो चैटर्जी से जब पूछा गया कि क्या आपने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा फोन कोरेसिलाम नेत्री के पाई नहीं, नेत्री के फोने पाई नहीं। इसका मतलब ये है कि रात को 2 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में उन्होंने कई बार कॉल किया है और ये मेमो में भी लिखा है उन्होंने कि उनके परिचित में और अपने मित्रों में नाम लिखा है ममता बनर्जी का, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, और राजनीतिक करियर दोनों का एक साथ करीब 30 वर्षों से ज्यादा का साथ में रहा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जब उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की तो ना तो फोन उठा और न ही पलट के जवाब भी आया। ठीक है मनोज्ञा, अब जो रिमांड है वो तो 2 दिन की थी, वो तो खत्म हो रही है, तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या आगे रिमांड बढ़ाई जाएगी या क्या हो सकता है? क्या कैसे समझें इसको? अब तो दोबारा कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस आधार पर कहा जा रहा था कि उनको अस्पताल में रखना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारी मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीजों में अंतर आ गया है। और उसके साथ साथ अब दोबारा ईडी की कस्टडी में ले जाने के लिए कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद जो भी कोर्ट आदेश देगा वही फॉलो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पार्थ चैटर्जी को पूरी तरह से ठीक कहा, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब क्योंकि उनकी रिमांड 2 दिन की थी तो अब कोर्ट में पार्थ चैटर्जी को पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड की मांग ईडी कर सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।